वेलकम बैक टू माय क्लास। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 1 है आई फाउंड आउट माई सेल्फ, इसके ट्रांसलेशन के बारे में हमने अच्छे से रीड किया था। देखो, इसके बाद में हमने लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स जो एक्टिविटीज़ थी वो भी हमने कंप्लीट की थी। इसके बाद सेकंड पोर्शन इसका लेट अस डू इट, इसकी हमने फर्स्ट एक्टिविटी है क्वेश्चन आंसर्स की, ये भी हमने कंप्लीट की थी। फिर कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोएम, पोएम पे बेस्ड जो यहाँ पे टेबल दे रही थी ये भी हमने कंप्लीट करी थी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेट अस डू इट का थर्ड जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसका सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट ए नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन। कि राइट ए नोट, आपको एक नोट वो है राइट करना है यानी कि लिखना है अबाउट द टाइम, टाइम के बारे में, व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन, कि जब आपने खुद से या स्वयं से कोई चीज़ पता लगी थी तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है। देखो इसका क्या लिखा हुआ है आगे, व्हेन आई वॉज 7 years old, जब मैं 7 ईयर का था या 7 साल का था। आई थॉट, मैंने सोचा, कैमल सिट बिहाइंड सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो रेत के टीले होते हैं, उसके पीछे जो कैमल्स होते हैं वो छिपे होते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, जब मैं 4th क्लास में था। माई पेरेंट्स कैरिड मी टू जैसलमेर, मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे जैसलमेर लेके गए। आई वेंट टू वॉच सैंड ड्यून्स देयर, मैंने वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स थे, रेत के टीले थे, वो देखे। देन आई फाउंड, तब मैंने पाया कि फाउंड आउट दैट बिकॉज ऑफ द सेम कलर ऑफ सैंड एंड कैमल्स एंड शाइनिंग हीट दे बिकम इनविजिबल। मोरओवर हाई फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स मेक कैमल्स इनविजिबल। इट मीन्स, यानी कि यहाँ पे उसका क्या मतलब है कि जब मैंने पाया कि जो ऊंट और जो रेत होती है उसका कलर सेम होने के कारण और वहाँ पे जो शाइनिंग हीट है, चमचमाती हुई जो गर्मी होती है, उसकी वजह से जो ऊंट होते हैं वो इनविजिबल, अदृश्य से दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। मोर ओवर हाई फॉर्मेशन या ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के जो टीले होते हैं उनकी अधिक ऊंचाई होने के कारण वो जो कैमल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, चैटर स्टैम्प दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, इमेजिन दैट यू विजिटेड जैसलमेर, कल्पना करोगी आप जैसलमेर गए। राइट अबाउट योर ट्रिप, आपको अपनी एक ट्रिप के बारे में लिखना है तो जैसलमेर इन योर डायरी, आपकी एक डायरी होती है उसमें जैसलमेर की ट्रिप के बारे में आपको लिखना है। हाउ विल यू राइट इट, आप इसे कैसे लिखोगे। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनका हिंट्स लेते हुए हम एक यहाँ पे डायरी का नोट लिखेंगे। जैसे आपको हिंट दे रखी है, व्हेन डिड यू गो टू जैसलमेर, आप जैसलमेर कब गए। व्हाट डिड यू सी, आपने वहाँ पे क्या देखा, जैसे फोर्ट्स है, मार्केट्स है, सैंड ड्यून्स है, एटसेट्रा। व्हाट डिड यू ईट, आपने वहाँ क्या खाया, दाल बाटी चूरमा, कचौरी। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, ट्रिप में से सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक डायरी का नोट लिखना है, वो इस तरीके से लिखना है। जैसे सबसे पहले डेट, आपने कौन सी डेट को आप गए, तो जैसे 24 जून 2025 आज की डेट में आप गए, और फिर दिन कंप्लीट होने के बाद, घूमने के बाद में आपने अपनी डायरी को लिखा, तो वो किस तरीके से लिखा, ये देखिए। टुडे आई विजिटेड जैसलमेर विद माई पेरेंट्स, आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ जैसलमेर गया। आई सॉ सोनार फोर्ट, पटवों की हवेली, एंड मैनी मोर हिस्टोरिकल फोर्ट्स, मैंने वहाँ पे सोनार का किला, पटवों की हवेली है और कई सारे ऐतिहासिक किले देखे। आई वेंट टू सी द डिजर्ट, मैं वहाँ पे जो रेगिस्तान होता है वो देखने भी गए हम, सॉरी, इट इज़ कॉल्ड थार, जो वहाँ पे जो रेगिस्तान होता है उसको थार बोला जाता है। वी सा सैंड ड्यून्स देयर, हमने वहाँ पे रेत के टीले भी देखे। आफ्टर दैट, उसके बाद वी वेंट टू द लोकल मार्केट, हम वहाँ के जो लोकल मार्केट है वहाँ गए। वी परचेज्ड मैनी लोकल थिंग्स, हमने वहाँ से कई सारी स्थानीय चीजें खरीदी। वे एंजॉयड ओवर मील ऑफ दाल बाटी चूरमा, कचौरी एटसेट्रा, हमने वहाँ पे हमारे जो भोजन के रूप में दाल बाटी चूरमा और कचौरी आदि चीजें खाई। आवर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप वॉज द गोल्डन लुकिंग थार डेजर्ट, मेरे जो हमारे
जो ट्रिप का सबसे पसंदीदा भाग था वो ये था, गोल्डन लुकिंग सुनहरा दिखाई देने वाला वह थार डेजर्ट। इस तरीके से आपका देखो ये चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस तरीके से प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।